जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे अब ठीक ठाक है। जी स्टूडेंट्स, तो यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जी अलग शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था वो ये इसकी जो हाइब्रिड रजीम के साइंस के हवाले से हम लोग पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, शायद ये पॉइंट्स पूरे कर लिए थे। लास्ट ही था ये जो हम लोग पढ़े थे, लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोअर लेवल ऑफ ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बाय सिटीजन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो शामिल है इन स्टेट के, जो एग्जांपल दी थी हाइब्रिड रजीम की, कौन कौन सी जो है रजीम्स हैं जो कि आपको हाइब्रिड लग सकते हैं। उसमें हम लोग कल, ये मैं नाम ले रहा था तो एकदम से जब वो डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा जो था लेक्चर तो उस हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। उसपे कोलंबिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मोंटेग्रो, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशिया, सर्बिया, तंजानिया, ट्यूनीसिया, टर्की, वेनेजुएला एंड युगांडा, ये ममालिक शामिल है। और भी ममालिक शामिल है, जैसे उसने एग्जाम्पल दी है वो 5-6 ममालिक की, जो आपको पता चल रही है कि हाइब्रिड रजीम है। हाइब्रिड रजीम हम लोगों ने कल बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि हाइब्रिड रजीम होता क्या है, हाइब्रिड रजीम के साइंस क्या है, कैसे आपको पता लगता है इस हाइब्रिड रजीम है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, हाइब्रिड रजीम जो है कोई डेमोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप, जो दो फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या एक ऑटोक्रेसी, मोनार्की जिसको कहते हैं, मोनार्क सिस्टम। तो उसके अलावा ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, इनमें से आपको ये साइन नजर आते हैं कि डेमोक्रेसी में भी आपको हाइब्रिड रजीम के साइन नजर आ सकते हैं, और डिक्टेटरशिप में भी। मोनार्की में आपको कल बताया था, मोनार्की तो होती है किस्म के, आप हाइब्रिड रजीम कह लेंगे, उसमें भी सब मोनार्की में भी आपको हाइब्रिड रजीम नजर आता है। उसमें आपको कुछ लीडेड पॉलिसीज भी नजर आती है, आवाम और लोग भी शामिल होते हैं, कुछ हार्ड पॉलिसीज भी होती है। तो आपको ये किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हाइब्रिड गवर्नमेंट आपको नजर आ सकती है। और उसकी एग्जाम्पल वो पाकिस्तान देता है आपको। आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले सकते हैं, देख सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं पाकिस्तान में, हम लोग की पाकिस्तान की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, ये आपकी आपके सामने हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है, समटाइम कोई भी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी होती है, वो भी किसी के जो है वो मुतहद चल रही होती है। कभी हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, कभी हम कहते हैं जी, कभी फौज, कभी हम खुद कहते हैं कि जो बेसिकली एक किस्म का ये भी आप कह लें कि आमरीत पसंदी है, कि एक बेटा उसका बाप, उसका आगे बेटा, उसकी आगे बेटी, और वो ही बाप 4-4 दफा इलेक्ट हो रहा, आगे उसका बेटा आगे। तो ये भी किस्म की डेमोक्रेसी। देखिए, अब नवाज शरीफ गया तो मरियम नवाज आ गई, मरियम शहबाज शरीफ गया तो उसका बेटा आ जाएगा, ये क्या नाम है अपना, हमजा शहबाज शरीफ। लाइक कहने का मकसद ये, एक तरफ से अब जरदारी गया तो उसका आगे बेटा आ गया, ये जो है वो क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये चीज नजर आती है। यहाँ पे भी आपको ये देखो, ये अथॉरिटेरियन सिस्टम या ऑटोक्रेसी जो है आपको उस किस्म की नजर आती है यहाँ पे भी, मोनार्की सिस्टम के। हालांकि कहने को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो लोग कौन से हैं, वही वही आपको चेहरे बार बार नजर आती है, वही सियासत बाप बेटा वाला सारा सीन। और फिर आप लोग कुछ इल्जाम भी लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉर। तो यानी कि इसको आप, इसलिए पाकिस्तान को हम हाइब्रिड रजीम कह सकते हैं कि मिक्स किस्म का सिस्टम, जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी भी नजर आती है, वहां पे आपको जो है वो देखते हैं कुछ थोड़े से आपको डिक्टेटरशिप हवाले से, या कुछ तरह के आपको डिसीजंस और कुछ चीजें, कुछ पॉलिसीज भी नजर आती है। तो इसलिए पाकिस्तान की एग्जाम्पल दिया। बाकी चीजें आप कुछ एक दो इसमें से कंट्रीज जो है वो चूज कर सकते हैं, कोई 2-3 कंट्री की एग्जाम्पल लिखने मोर देन एनफ है। सारे आपको जो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आगे ये टाइपोलॉजी कह रहा है, टाइप्स कौन कौन सी है। टाइप्स में जी देखिए, आगे कह रहा है टाइपोलॉजी को बताओ टाइप्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टर्म्स दैट डिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिड regime। एक मिनट देखिए जी, आने वाले हजरात ऑनलाइन में कौन कौन लगे हुए हैं। अच्छा जी, आ जाए जी, आप भी आ जाए।
जी। अच्छा, जब टाइपोलॉजी कह रहा है जी regime with weak pluralism syndrome, regular election with high level of competition among the elite, weak political participation, and corruption of elites. According to the Thomas Gathers, it is typical for such countries as Albania, Ecuador, Madagascar, Moldova, Nepal, Sierra Leone, South Korea, Thailand, and Ukraine. जी। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कि जी आपको टाइप्स कौन कौन सी बता रहा है। सबसे पहले कहते हैं जी वीक प्लूरलिज्म सिंड्रोम। प्लूरलिज्म सिंड्रोम से बुरा होता है कि एक बंदा एक औहदों एक कई औहदों पे फाइज हो। वो कह रहा है कि रेगुलर इलेक्शन होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग द एलीट एलीट क्लास में होता है। अब आपके सिस्टम देखिए, यहाँ पे आम बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पार्टीज और बड़े बड़े आपके जो अमीर लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, वो जो है आपकी पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, वो कहता है जी वीक पॉलिटिकल सिस्टम है, वीक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, करप्शन होगा, और एलीट क्लास इसमें इन्वॉल्व होगी। करप्शन, पैसा चल के सब कुछ होगा। जो आप अपनी पाकिस्तान की एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर एग्जाम्पल नजर आती है आपको, ये देख सकते हैं इसमें सब तमाम चीजें होती है। ये एलीट क्लास का कंपटीशन होता है, आपका वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वीक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वीक पॉलिटिकल सिस्टम है आपका। उसके बाद करप्शन, वो तो रूज के ऊपर है। कोई ऐसा आपका इलेक्शन इस पे आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते कि धांधली हुई, करप्शन हुई। करप्शन जो है वो किसी सेंस में भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो पैसे की करप्शन हो। वो फौजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है। बहरहाल ये वो कहता है कि फर्स्ट टाइप पे क्या है कि आपका हाई लेवल कंपटीशन होगा, लीड क्लास इन्वॉल्व होगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होगी, करप्शन होगी, लीड क्लास की इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसकी एग्जांपल वो देते हैं आपकी कोरिया, थाईलैंड, यूक्रेन और थॉमस डिफरेंट कंट्रीज। इसमें भी एक तो आप कर ले, मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है जी regime with a dominant power syndrome, system with a dominant party, dominant power politics, the presence of decorative democratic institutions, weak opposition, erosion of borders between the states and the ruling party. These countries are Angola, Bangladesh, Cambodia, जापान। कोई से 5-6 नाम याद कर ले। मोंटेग्रो है, उसके बाद रशिया, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका। और आगे इनकी पार्टीज के नेम लिखे हुए हैं, जो फेमस पार्टीज है, जो जैसे बांग्लादेश अवामी लीग लिखा हुआ है, एगलो एमपीएलए लिखा हुआ है, रशिया यूनाइटेड रशिया। ये आगे उनकी जो है वो जो पार्टीज है इक़्तिदार में, या रूलिंग पार्टी जो कह ले वो, या जो मेजर पार्टीज है उस हवाले से बात करें। वो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए डोमिनेंट पार्टी, डोमिनेंट पावर पॉलिटिक्स होगी। डोमिनेंट पावर पॉलिटिक्स से मुराद यहाँ पे कह रहा है इक़्तिदार की सियासत। आपको यहाँ पे स्टेट के लिए काम करता हुआ नजर नहीं है कि लोग इक़्तिदार के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। आप देखते हैं एक टेन्योर 5 साल का होता है, दूसरे टेन्योर के चक्कर में पड़ जाते हैं, कैसे पहले 4 साल 5 साल अपने पक्के करने हैं। तो आपको यहाँ पे कहता है डोमिनेट पार्टी सिस्टम आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ एक पार्टी है जो कि डोमिनेट करेगी तमाम आपकी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, और आपकी इक़्तिदार की सियासत होगी। आप देखेंगे वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स होगी, वहाँ पे जो कंपटीशन है सॉरी जी। आपकी जो हाँ जी, कह रहा वीक ऑपोजिशन होगी आपके रूलिंग पार्टी के दरमियान। जो बॉर्डर है उसका खात्मा हो जाएगा स्टेट बिटवीन रूलिंग पार्टी। और आप देखते हैं कि आपके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप देखेंगे आपको वो बहुत वीक नजर आएगा। तो वहाँ पे इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार की सियासत के लिए जो है वो आप देखेंगे जद्दोजहद होगी। और इन कंट्रीज में कहता कि जो रूलिंग पार्टी दीज कंट्रीज आर, उसकी जो रूलिंग पार्टीज कह रहा है, जो इक़्तिदार में पार्टीज है या डोमिनेंट पार्टीज, उसके एग्जाम्पल वो नीचे दे रहा है। इसमें आप देखिए मैंने पढ़े काफी नेम, आप इसमें से कोई से
दो या तीन तीन नेम कर ले, मोर देन एनफ है, जो आपको इजी लग रहा है वो आप कर सकते हैं। और दैट्स इट, इसको इसको यहाँ पे वाइंड अप कर दीजिए। आगे है जी आपका इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म। जी। Different author wrote about the electoral authoritarianism or the so-called hybrid regime. ये स्कॉलर्स के नेम ले रहा है, इसमें से एक आधे किसी स्कॉलर का नाम ये ले ले। बट दिस phenomena is not new and most authoritarian governments that conduct election are not hybrid but are successful, well institutionalized authoritarian regime। अच्छा जी, अब आपको क्या कह रहा है जी, अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म और नीचे आपको दे रहा है जी प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है जी? इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म से मुराद है इंतखाबी आमरीत कह ले, कि आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपके बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे, यूब खान और जनरल मुशर्रफ वगैरह, जियाउल हक वगैरह, इन्होंने इलेक्शन भी करवाए और ये इलेक्ट भी प्रेसिडेंट हुए। लेकिन आप देखते हैं कि एक किस्म की आमरीत के दौर के अंदर ये तमाम प्रोसेस हुआ। कहने को डेमोक्रेटिक प्रोसेस था कि इलेक्शन हुए हैं, थ्रू इलेक्शन जो है वो एक बंदा जो है वो इलेक्ट होकर है। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो है इंतखाबी आमरीत भी इसको कह सकते हैं, कि किसी आप आमर को चूज कर रहे हैं लेकिन थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। वो कहते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको हाइब्रिड रिजीम भी कहा जाता है। लेकिन कहता है आज अगर आप देखें कि इसका ये मतलब नहीं है, अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइब्रिड इलेक्शन होंगे। कहता है आजकल देखते हैं बहुत सारी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अथॉरिटेरियन रिजीम्स आपको कहता नजर आती है। इंस्टीट्यूशनलाइज्म का मतलब होता है इदारा साजी करना, इदारों को बनाना, इदारों को ऑर्गेनाइज करना। तो कहता है आपको नजर आएगा यहाँ पे बैक वक्त, आपको कहता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिमेंट कैन साइमल्टेनियसली सर्व अथॉरिटेरियन पर्पस एंड कंट्रीब्यूट टू डेमोक्राइजेशन। जी, कहता है आपको दोनों चीजें यहाँ पे नजर आएंगी, बैक वक्त आपको दोनों काम नजर आएंगे। यहाँ पे एक तो आपको अथॉरिटेरियन प्रोसेस लाइक आबरियत आबरी जो तरीका कार है वो नजर आएगा। साथ साथ आप देखते हैं इसके थ्रू आप जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। लाइक आप जमहूरी निज़ाम की फलाह बहबूद, जमहूरी निज़ाम को आप तकनीत भी फराहम करते हैं। कहने के तो आप जो है वो जो है अमरीताना आपका फॉर्म ऑफ नेचर है। लेकिन कहता साथ आप इसको डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको भी जो है आप प्रवेल करते हैं, उसकी भी बेहतरी के लिए उसको भी तकवीत देते हैं। तो यहाँ पे कहता है आपको बयान वक्त दोनों चीजें नजर आएंगी आपको, ठीक है। और ये कहता है जरूरी नहीं कि आप देखिएगा इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर जो है आप उसको कहें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, या ये जो है वो जो है हाइब्रिड गवर्नमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। बड़े बड़े अच्छा आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्टोरल authoritarianism means that democratic institutions are imitative and due to the numerous systematic violation of liberal democratic norms. In fact, and here of authoritarian methods, electoral authoritarianism can be competitive and hegemonic, and latter does not necessarily mean election irregularities. Uh, Shackleton calls electoral authoritarianism a new form of authoritarian regime, not a hybrid regime or illiberal democracy. Moreover, purely authoritarian regime does not need election as a source of legitimacy, while non-alternative elections appointed at the request of to the rulers are not sufficient condition for considering the regime conducting that them to be hybrid। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं? दो तीन बातें इसमें कर रहा है जी इस पैराग्राफ के अंदर। कहता है कि आपको इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर कहता है आपको डिफरेंट तरह की आपको वायलेशन भी नजर आती है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत कहता है जो उसके अंदर आपको बहुत सारी वायलेशन नजर आती है लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या जो लिबरल तरीका होता है उसके अलावा। लेकिन कहता है
आप देखते हैं कि इलेक्टोरल जो अथॉरिटेरियन कैन भी कहते हैं कंपेटिटिव एंड हेजमोनिक सा आपको नजर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कह लें कि इसमें जो है इलेक्शंस के हवाले से इरेगुलरिटीज है। या आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है। ओके। कहते हैं कि शालजर उसको ये कहता है कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो कहता है उसको मैं नई तरह से देखता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि हाइब्रिड रजीम है या इलिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी से मुराद गैर जमहूरी गैर जमहूरी निज़ाम में क्या होगा, गैर जमहूरी सिस्टम में क्या होगा। जैसे आपको पता है कि जबरन आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लोगों के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया जाता है दूसरे लोगों को, या एक कोई डिक्टेटर या कोई बंदा आके मुसल्लत होता है, तो उसको आप नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम या इल लिबरल डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि गैर जमहूरी इकदाम। आप लोगों को आज़ादी नहीं है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी राय नहीं दे पा रहे। उसके ऊपर जो है वो स्पीच के ऊपर पाबंदी है। आप अपना आज़ादी राय नहीं दे रहे, हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कहते हैं इसका डजंट मीन कि अगर इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है तो आप ये कह लें कि जी यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है, या यहाँ पे जो है वो हाइब्रिड रजीम इसको कंसीडर किया जाता है। कहता अगर ये प्योरली अथॉरिटेरियन रजीम हो, अगर आप इसको कहते हैं कि प्योरली अथॉरिटेरियन रजीम है, तो कहता है उनको तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। उनको तो जरूरत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की, वो तो फिर है बैठे हुए हैं। तो आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि वगैरह थे, तो उन्होंने जो है कहता उनके पास इख्तियारात थे तो वो बैठ के हुकूमत करते रहते। लेकिन अगर आप कहें कि जो इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर बिल्कुल भी जो है वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम नहीं है या इलिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो कहते हैं ये भी भेजा जो है वो बात दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि उनको तो है वो अपनी ताकत को शो करने के लिए, कानूनी हैसियत को बनवाने के लिए उनको तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बात समझने के लिए समझ रहे। देखिए, एक तरफ आप बात करें अथॉरिटेरियन रजीम की, अथॉरिटेरियन रजीम क्या होगी, आमरीत पसंद, आमरियाना, ये एक शख्सी आप कह लें हुकूमत। तो कहता अगर आप शख्सी हुकूमत इसको कहते हैं, तो कहता शख्सी हुकूमत तो फिर जो है वो उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ती इलेक्शन करवाने की। वो तो उसके पास तमाम इख्तियार होते हैं, फिर वो इलेक्शन क्यों करवाए। वो उसके उसको अपनी इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए या उसको अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए उसको ज़रूरत ही नहीं है आपको इलेक्शन करवाने के हवाले से, ठीक है ना? वो उसके बगैर भी जो है वो अपने ओहदे को जारी रख सकता है। लेकिन वो कहता है वो अपनी कानूनी हैसियत को जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्शन के थ्रू आपको जो है वो बताए, या इलेक्शन के थ्रू ही वो इस चीज़ को बावर कराए कि मेरे पास इख्तियारात है, वो वैसे भी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी कहता है वो इलेक्शन करवाता है, ठीक है? ये 2-4 पॉइंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर ये पैराग्राफ है, लेकिन टेक्निकली इसको जरा समझने की कोशिश करें वो क्या कहता है। ठीक है, 2-4 इसमें मोटी बातें कर रहा है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला कहता है वो इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म में, कि कहता है इसको जरूरी इसको हाइब्रिड गवर्नमेंट के आज का जो न्यू और मोस्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कहता है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कहता है आजकल इदारा साजी के तहत जो है वो तमाम चीजें जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो कहता पाए तकमील तक पहुंचती है। और लेकिन कहता समटाइम आपको उसके अंदर आपको बैक वक्त डेमोक्रेटाइजेशन के हवाले से और अथॉरिटेरियन प्रोसेस दोनों चीज़ें नज़र आती है। लेकिन कहता आप ये नहीं कह सकते कि अगर इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है तो ये जी कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है या ये वायलेशन कर रहा है लिबरल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का। हाँ, कुछ टाइप होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको 100% नहीं कह सकते। और स्पेशली वो कहते हैं कि आप इसको इसको लिबरल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो अपनी इख्तियारात को, अपनी कानूनी हैसियत, उनको लेजिस्लेटिव होता है कानूनी आपकी हैसियत क्या है, तो कहता है अपनी लेजिस्लेटिव को जो है वो बरकरार रखने के लिए उनको तो इलेक्शन की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उनको ऑलरेडी इलेक्टोरल अथॉरिटेरियन आमरियत कह लें कि वो इंतखाबात उनको कह दिए, या इख्तियारात उनके पास है। तो कहता है इसलिए आप इसको 100% जो है वो इलेक्टोरल अथॉरिटेरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, origin hybrid institution, although rarely discussed explicitly in the literature, have existed since the 1980s. The Congos established under the Thracian government, for instance, represent state market institutional hybrids. Congos also serve the demonstrate the context within the which the change in the institutional configuration are taking place, rolling back to the state more prominent role of the market. Moreover, the IPCC and its predecessor, the advisory group. अच्छा बच्चों, इसको ना आप ऐसा करें, ये बस इसको इसकी ओरिजिन की 3 से 4 लाइनें कर लें कि इसमें 2 3 बातें कर रहा है इसमें ये जो है मार्कस थ्रेशर की बात कर रहा है। मार्कस थ्रेशर जो थी ये यूनाइटेड किंगडम की जो थी वो प्राइम मिनिस्टर रही है। और ये इनका जो टेन्योर था गालिबन ये 1988 में मेरे ख्याल में, हाँ 1988 में थी ये नहीं 1988 में नहीं थी, ये थी 78 में मेरे ख्याल में। हाँ जी, 78 से 90 तक मेरे ख्याल में ये जो है वो यूनाइटेड जो किंगडम है उसकी प्राइम मिनिस्टर रही है मार्कस थ्रेचर। और आईपीसीसी इधर लिखा है, आईपीसीसी का एब्रीविएशन था जी इंटर, लिख ले अगर आपने लिख रहा है तो लिख लो, तुम्हारी सुनना है तुम्हारी सुन, इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी बच्चों इदारा बनाया गया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज। आई से इंटर गवर्नमेंटल, पी से पैनल, सी से क्लाइमेट और सी से चेंज। ये इदारा बनाया गया था, हाँ ये इदारा था 1988 में बना। और बेसिकली ये आपकी जो वेदर की जो कंडीशन है, वेदर के जो मामलात हैं उनको देखता है। तो बहरहाल इसको इसकी 2 3 लाइन याद कर ली, ये सर्वे डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, ये टेक प्लेस तक कर ले या रोल मार्केट तक कर ले, आईपीसी से पीछे पीछे तक कर ले इसी थोड़ा सा। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग institutionalization of partnership in the form of monitoring procedures or implementation reviews, as well as helping ensure positive outcomes. Legitimacy also help address a key requirement for institutions. Accountability, new hybrid form of governance make achieving accountability more difficult. Traditionally, democratic states are accountable to their voters and private organizations to their members and shareholders. However, when numerous organizations act together, the picture is more complex. States are still ultimately acting on the behalf of their citizens, but when acting in the tandem with the other sectors or the global level, the traditional lines of accountability lengthen. Moreover, there is often external accountability as well as internal, that actors are accountable to the people in the area they are affect, as well as their own constituent and members, by having a clear and transparent strategies, policy documents, and reporting procedure. Hybrid institution can ensure their legitimacy and accountability. अच्छा जी, अब इसमें कह रहा है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, कह रहा है देखिए किसी भी चीज़ की जब अकाउंटेबिलिटी होगी ना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव निकलेंगे। अगर किसी के ऊपर जो है पता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, उसके जो आउटकम्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो कोई मुस्बत या आपको पॉजिटिव नज़र नहीं आएंगे। वो कहता है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड रजीम के अंदर समटाइम आपको नज़र आता है कि जो है वो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जैसे मैंने बताया किसी एक बंदे के पास इख्तियारात या जो आपका सिस्टम होता है अकाउंटेबिलिटी का, वो प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको कहता न्यूमरस जो है मिसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो इकट्ठे काम कर रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना है। और स्टेट जो है वो सिटीजन जो होती है, लोग जो होते हैं उनके बिहाफ पे जो है वो काम करते हैं। तो अच्छा शॉर्ट इसका ये अब कर लें जी इसको। वो कह रहे हैं कि
एक तो फर्स्ट पैराग्राफ आप बच्चों कर ले, जिसमें यहाँ तक कर ले, कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ मोर कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का ये जो थर्ड लाइन शुरू हो रही है, इन दैट एक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल इन द एरिया दैट अफेक्ट एज वेल एज देयर ओन कॉन्स्टिट्यूट मेंबर। आगे यहाँ से कर ले, बाय हैविंग क्लियर से, by having clear and transparent strategies, policy documents, and reporting procedures, hybrid institutions can ensure their legitimacy and accountability। जी, कह रहा है कि क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू लोगों को आवाम, क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रैटेजी से मुराद यहाँ पे अक्सर ये होता है कि देखिए, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आवाम के सामने रखी जाती है, लोगों के सामने रखी जाती है, लोग उसके ऊपर जो है अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हाइब्रिड गवर्नमेंट हो या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की सिस्टम हो या डिक्टेटरशिप हो, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको राज रखा जाता है, लोगों के सामने इसको ना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता। ठीक है, उस स्ट्रैटेजीज जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो मामलात हैं उनको क्लियर और ट्रांसपेरेंट करे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हो या और जो मामलात है उस हवाले से, अगर उसको क्लियरली लोगों के आगे, अवाम के आगे रखे और अवाम उसकी अकाउंटेबल हो, लोग उस अवाम उसको, अवाम को जवाबदेह हो, जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो कहता है अपनी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है वो अपनी कानूनी हैसियत को बरकरार रख सकती है, अगर वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट अपना जो है डॉक्यूमेंट्स का या रिपोर्टिंग स्ट्रैटेजी प्रोसेस है उसको करे, तो वो कामयाब हो सकती है आपकी अपनी कानूनी हैसियत को बरकरार रखने के हवाले से। अच्छा, नीचे बच्चों ये दिया हुआ हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन एंड सोर्स गवर्नमेंट, इसको भी शक छोड़ दे, ये भी लास्ट पैराग्राफ रहने दे। वैसे इसको एक दफा पढ़ के देख लीजिएगा, कोई इसमें मुश्किल आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा, इसको रहने दे। लास्ट ये जो हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज गवर्नेंस की जो डेफिनेशन है आखिरी, हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज गवर्नेंस की, इसको बेटा कट कर दे, ठीक है। ये अब आपका जो है वो टॉपिक तकरीबन कह लें कि ये कंप्लीट हो गया है, और तकरीबन क्या 100% कंप्लीट हो गया। जो मैंने छुड़वाया उसको नोट कर लीजिए दोबारा, कौन कौन सी मैंने लाइन्स कटवाई है, बस जो मेरे को आज बताइए बस वही कटवाई है, बाकी सारा आप लोगों ने किया है। और इस टॉपिक को जो है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप इस टॉपिक पे मुझसे भी पूछ लें, और कल मैंने इस टॉपिक के हवाले से आपसे कुछ पूछना है, खबरदार को कल छुट्टी पे गया, और ये टॉपिक को कल पढ़ के आइएगा। और इस टॉपिक के हवाले से मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे पता चलता है ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है या हाइब्रिड रजीम है, कैसे आपको क्लियर होगा, पता चलेगा इसकी टाइप्स या साइन कौन कौन से, इसमें कुछ भी ऐसी एक आधी बात जो है वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, ठीक है, मैसेज पे। तो इसको ज़रूर पढ़ के आइएगा, ये क्या है, कल मैं ये काम करूँगा, पता तो चले आप लोग कितना कितना शासन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से मुझसे भी पूछ ले, जल्दी करें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, ये होता क्या है, कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जी जी। ओरिजिन में मैंने कहा ये जो तीन चार लाइनें बेटा बस यही कर ले। फर्स्ट थ्री लाइन्स जो है। जी जी बेटा, ये एक ही टॉपिक है, दो तो सफे सारे, एक ही टॉपिक है हाइब्रिड रिजीम का।
जी जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन ही हो सकता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ही है। लाइक आपसे लॉन्ग से बड़ा आपसे पूछ सकते हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको पता है। अच्छा, तस्वीर जो सेंड करे जी लेके, फैजान सर को सेंड कर दे, सामा साहब को, अभी जल्दी करें। ओके गुड। जी वो नंबर देता हूँ, उस पर आप कर दे। मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। चलिए जी ठीक है, अगर कोई मसला वसला नहीं तो चल आप जुमा पढ़े, जुमे का टाइम हो रहा है, अभी जुमा पढ़े। और कल जो है मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा, पढ़ के आइएगा इसको, और ग्रुप में भी बता दीजिएगा मैसेज करके, हाइब्रिड गवर्नमेंट के वाले से सारे पूछने को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।